जय सतनाम जी। आप सबको मेरा सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। जय सतनाम जी। इतनी कृपा सतनाम पिता बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। मेरे हर सांसों में अपना नाम लिखा लेना, फिर जो जन्म लूँ मैं मोहे अपने खड़ाऊ बना लेना। हालात को ऐसे ना होने दे कि आप हिम्मत हार जाएं, बल्कि हिम्मत ऐसी रखें कि हालात ही हार जाए। जय सतनाम जी आप सबको। तो सुनिए, आज इस संसार में हर मनुष्य के पास क्या नहीं है? शांति नहीं है, मन की शांति नहीं है। तो चलिए, जब सृष्टि की रचना हुई थी तब सतनाम पिता कहते हैं, मनुष्यों की हर सुख सुविधा मैं बनाता हूँ और देखना चाहता हूँ कि कौन सा मनुष्य इन सभी सुखों को त्याग कर मुझे चयन करता है। जब सतनाम पिता ने समस्त सृष्टि की रचना की और नाना प्रकार के सुख आदि हम सब जीवों के लिए बनाया, तब सब ने अपने अपने हिसाब से महल, धन, दौलत, रुपया, पैसा, फूल और सब कुछ को चयन किया और शांति जो कि सब कुछ चल रहे थे अपने पैरों तले और भगदड़ मचा था, इधर उधर किसको पकड़ें क्या करें, हर सुख सुविधा थी। तो सब मनुष्य भाग रहे थे क्योंकि देख रहे थे इतने बड़े बड़े घर, गाड़ी, सोने, चांदी, हीरे, मोती, पर उन्हें क्या पता था कि इन सब में असली सुख कहाँ है। अब ये सब मनुष्य लेकर भागने लगे तो बेचारी शांति कुचलाकर मनुष्यों के पैरों से रोने लगी और सतनाम पिता से प्रश्न करने लगी, हे सतनाम पिता, आपने मेरी उत्पत्ति क्यों की जब मनुष्यों को मेरी आवश्यकता ही नहीं है। तब सतनाम पिता मुस्कुराए और कहने लगे, हे शांति, मेरे द्वारा किसी भी रचना व्यर्थ नहीं है, अर्थात मैं जिस किसी की भी रचना किया हूँ अत्यंत सोच विचार कर ही किया हूँ, तो तुम निश्चिंत रहो। तब शांति कहती है, हे पिता, मैं कहाँ रहूँ, मुझे तो मनुष्यों ने लिया ही नहीं, मैं कहाँ जाऊँ। तब सतनाम पिता कहते हैं, पुत्री, तुम मेरे समक्ष रहो। तब शांति कहती है, नहीं, मुझे भी मनुष्यों के साथ रहना है, मुझे भी मनुष्यों के साथ में हर सुख देखना है। तब शांति रोने लगती है सतनाम पिता के चरणों में बैठकर। तब सतनाम पिता कहते हैं, पुत्री, तुम मेरे समक्ष रहो, देखना एक दिन हर मनुष्य तुम्हारी खोज में दर दर भटकेगा और ये जो कुछ भी उन लोगों ने मुझसे लिया है वह सब उनके लिए व्यर्थ हो जाएगा और हर मनुष्य यही कहेगा कि मेरे जीवन में तो शांति ही नहीं है, क्योंकि उन सबको ज्ञात ही नहीं है कि शांति को तो वो लोग छोड़ ही दिए हैं। तो तुम मेरे चरणों में रहो ताकि हर मनुष्य तुम्हें प्राप्त करने के लिए मेरे चरणों तक मेरे दर्शन को आएंगे, ताकि असहाय पीड़ा और दुख होगा तो सहन नहीं कर पाएंगे, तो मेरे नाम का जप करेंगे, मुझसे विनती करेंगे कि हे सतनाम पिता, मुझे आप शांति प्रदान करो, तब मैं तुम्हें देता जाऊंगा हर मनुष्य को। तब शांति प्रसन्न होकर के
सतनाम पिता के चरणों में निवास स्थान ग्रहण कर लेती है। इसीलिए आज हर मनुष्य के मुख से, गुरुजनों से, पंडितों से यही सुनने को मिलता है कि परम सुख और परम शांति परमात्मा के चरणों पर ही मिलती है। और देखिए, यह कहानी मैंने अपने सतनाम पिता के आशीर्वाद से लिखा है, यह कहीं से चोरी नहीं की गई है। कृपया मेरे वचनों पर विश्वास रखें। मैं जो कुछ भी वीडियो में लेकर आती हूँ वह मेरी खुद की वचन है, जो मैंने अपने कॉपी पर लिखा है, जो सब आपके आशीर्वाद से बहुत जल्द इस दुनिया में आने वाला है। तो यह सब देख करके परमात्मा जब मनुष्यों को बनाए थे तो यह विचार भी करना भूल गए थे कि मैं कहाँ रहूँगा। तो सतनाम पिता विचार किए कि मनुष्य इतनी चकाचौंध देख करके बाहर ही भागेंगे, तो क्यों ना मैं मनुष्यों के हृदय में बैठ जाऊं। तो सतनाम पिता हमारे हृदय में स्थान ग्रहण कर लिए थे, क्योंकि सतनाम पिता भली भांति जानते थे हमारी रचना करने से पहले कि मनुष्य को केवल बाहरी वातावरण ही प्रभावित करेगा, तो वह दुखी होकर के ध्यान का मार्ग अपनाएगा। तो ध्यान में मेरा दर्शन होगा, जहाँ से मेरे दर्शन के साथ साथ शांति की प्राप्ति होगी। यही कारण है दोस्तों, ये सब कहते हैं ध्यान करो, ध्यान में शांति है। तो ध्यान में हमारे अंतरात्मा में परमात्मा दिखता है और परमात्मा के चरणों में शांति बसी हुई है। तो यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप सब मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें, क्योंकि मैं तो नादान हूँ। मुझे आगे बढ़ने के लिए आप सभी का सपोर्ट और आशीर्वाद की बहुत 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 ज़रूरत है। तो कृपया कर मेरी सहायता करें। जय सतनाम आप सबको मेरा।